Hello dear students. So in this lecture we will study the section formula. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आज हम सेक्शन फॉर्मूला को देखेंगे कि कैसे वो निकल के आता है जो सेक्शन फॉर्मूला है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली मीनिंग क्या है. सेक्शन फॉर्मूला, तो जो वर्ड सेक्शन है इसका मतलब क्या होता है. सेक्शन से मतलब किसी चीज को डिवाइड करना, ठीक है, किसी को ब्रेक करना. तो यहां पर किसी से मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसमें एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है, सपोज दैट पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्शन करना. मतलब इसको क्या डिवाइड किया है, मतलब कि आप बोल सकते हो एपी एक सेक्शन हो गया, पीबी एक सेक्शन हो गया. ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया. तो ये टू पार्ट्स में, टू सेक्शंस में डिवाइड किया है इसने. ठीक है, ये जो पी पॉइंट है इसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. या फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टू पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करें, 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 4 पार्ट में, इनफाइनाइट पार्ट्स में, कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो जो ईच पार्ट होता है उसको हम क्या बोल दे सकते हैं, सेक्शन भी बोल देते हैं. तो इसीलिए इससे यहां से सेक्शन फॉर्मूला. तो इसका यूज क्या है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो, और अब ये जो डिवाइड किया है, डिवाइड किया जैसे यहां पर, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो आपको दिया होगा. जैसे सपोज ये रेशियो m:n है, m:n रेशियो में डिवाइड किया और इसके कोऑर्डिनेट xy मीन्स अननोन पॉइंट्स. ठीक है, तो m:n की वैल्यू का मतलब क्या है कि क्या हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ए बी पॉइंट्स हैं x a और b, अगर इसको किसी ने मिडिल से एक्चुअली बाइसेक्ट किया, बीच से डिवाइड कर दिया आपने इस पी पॉइंट, तो रेशियो क्या होगा 1:1. ऐसा क्यों, जैसे मान लो एक 2 मीटर का रोप है, ठीक है, 2 मीटर का अगर कोई रोप है ये ए बी, तो अगर इसको मैं बोलूं कि इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे 1 मीटर 1 मीटर. ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर देंगे इसको. तो यहां पर जो है, अगर हम इसे बोलते हैं यहां से हमने जहां से ब्रेक किया वो पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट ने इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर दिया. अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये रोप, सपोज ये रोप आपका, अगर ये रोप ले लेता हूं मैं, सपोज ये 10 मीटर का है, तो 10 मीटर का होने से मैंने बोला इसको बाइसेक्ट करो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. तो क्या करेंगे, यहां से ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, बट रेशियो क्या आएगा 5:5 मीन्स 1:1. जो रेशियो में डिवाइड किया वो रेशियो तो क्या होगा 1:1 होगा. अगर इक्वल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है तब वो रेशियो 1:1 होगा. पर अगर ये मान लो ये 4 मीटर की रोप है, ठीक है, और इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मान लो ये P Q R. अभी इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मीन्स ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर. मीन्स ए पी पी क्यू क्यू आर बी सारे के सारे क्या है 1 मीटर के पार्ट्स हो गए. 4 मीटर को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में रखा. तो यहां पर ए क्यू इसके लिए ए क्यू वर्सेस क्यू बी, ए क्यू इज टू क्यू बी इज नथिंग बट ये जो है ये रेशियो तो क्या होगा 2:2 होगा. 2:2 मीन्स अल्टीमेटली 1:1 ही होगा. ये इक्वल डिवीजन, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर एपी वर्सेस पीबी बताओ, एपी वर्सेस पीबी क्या होगा, एक होगा 1, एपी क्या है 1 और पीबी कितना है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 1:3.
भी रेशियो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेशियो हमेशा 1:1, रेशियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने वही बोला है यहां पर, अगर ए और बी, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है और पी पॉइंट एक्स वाई है, तो ये जो पी पॉइंट इसको m:n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है m:n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:1, 2:2, 3:2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो जो P का कोऑर्डिनेट है x, वो किसके इक्वल होगा, mx2 प्लस nx1 बाय m+n, और जो y कोऑर्डिनेट है P का, वो क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। मतलब ये जो सेक्शंस में कन्वर्ट किया है, ठीक है, ये जो डिवाइड किया है, तो ये जो रेशियो, अगर इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पी के, यहां पर देखो हम पी के, अगर आपको ये ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और रेशियोज दिए हुए हैं यहां पर, तो आप पी के, क्यू के, आर के, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला देखो, तो इसका मीनिंग है, अब यहां पर ये जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो मैं बताता हूं। यहां पर हमने क्या लिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, यहां पर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी एंड हियर इज सम पॉइंट पी, रेशियो इज m:n। ये जो p पॉइंट है ए बी सेगमेंट को m:n में डिवाइड कर रहा है। a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो हमें अभी फाइंड करना है कि x जो है इस तरह से x आता है mx2 प्लस nx1 बाय m+n। ये कैसे आता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये जो लाइन है यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, ये तीनों लाइन ड्रॉ कर लिए वर्टिकल लाइन। तो ये आपको पता है, ये डिस्टेंस x1 होगा, ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस x2 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ। सो दिस पॉइंट इज सपोज योर C, दिस इज योर T। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखो यहां पर ये जो इतना डिस्टेंस है, ये क्या है, ये बोल सकते हो इतना y1, ये पूरा यहां तक होगा जो y, और ये यहां तक y2। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है, फ्रॉम ट्राइंगल AC P and triangle PBB, ये जो दोनों ट्राइंगल है ACP PDB, ये दोनों ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि यहां पर बोल सकते हो आप, इनका जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। जैसे कि एंगल C क्या है, एंगल D के इक्वल है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल A इक्वल टू होगा इस एंगल के, क्योंकि ये क्या है, ये अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों, ये जो है ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये वाली लाइन CA लाइन और DP लाइन पैरेलल लाइंस है, और AC क्या है आपका, ये कुछ इस तरह से ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होता है। ठीक है, ये जो आपका ये AB लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह,
तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से आप क्या यहां पर क्या बोल सकते हो, जब किसी राइट एंगल में, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, सो यू कैन से एज एंगल ACP is equal to angle A PDB and angle CAP equal to angle DPB. So by angle similarity, triangle ACP is similar to triangle PDB. ठीक है, मैंने ये क्यों लिया है, इसका मतलब क्या है, ये जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि उनका जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल्स हैं उनका जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनका रेशियो इक्वल होता है। जैसे अगर टू ट्राइंगल्स, तो यहां से बोल सकते हो AC बाय PD is equal to AP by PB is equal to PC by BD। ठीक है, ये AC PD, ठीक है, इस तरह से आपका जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, AC बाय PD, AC बाय PD क्या है, AC बाय PD, AC by PD is nothing but M by N. नहीं, AC by PD is not M by N. AP by PB is M by N. तो AC by PD क्या होगा, सो AC तो कहां पर है, AC ये है, AC एंड PD ये है। ठीक है, सो ये M by N एंड इट इज इक्वल टू AC by PD। सो आप AC by PD को वैल्यू को लिख लेना है, AC by PD को हम क्या बोल सकते हैं, AC by PD क्या आएगा, M by N इज इक्वल टू AC इज X माइनस X1। AC क्या होगा, ये जो AC है ये अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, ये पूरा O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो कुछ D E F G कुछ पॉइंट्स हैं ये, तो ये जो OF है ये X है और OE कितना है X1, तो EF और AC सेम ही है, तो EF कितना होगा, OF माइनस OE मीन्स X माइनस X1। एंड PD कितना होगा, PD इज सेम एज, PD को क्या ले सकते हैं, PD इज सेम एज FG। तो FG कितना होगा, अब बोल सकते हैं FG, ये X2 है यहां तक, तो FG इज OG माइनस OF मीन्स X2 माइनस X, X2 माइनस X। तो इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से हम अब इसको आगे फर्दर कैरी करते हैं, क्या आएगा ये, M इंटू X2 माइनस X इज इक्वल टू N इंटू X माइनस X1। ठीक है, तो यहां से MX2 माइनस MX इज इक्वल टू NX माइनस NX1। NX1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, MX2 प्लस NX1 इज इक्वल टू, इसको माइनस वाले को उस साइड लेके चलेगा, सो NX प्लस MX। सो ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पर ये तो ठीक है MX2 प्लस NX1, बट राइट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, X को अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, M प्लस N या N प्लस M, तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे, सो अल्टीमेटली X इज इक्वल टू दिस वैल्यू
mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। फॉर्मूला आ गया, सेक्शन फॉर्मूला। x का वैल्यू क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, तो इतना नोट कर लेना है, इसके आगे कहता हूं। तो जिस तरह से हमने अभी AC बाय PD इक्वल टू AP बाय PB लिया, इसी तरह से हम इन दोनों को ले सकते हैं। AP बाय PB इज इक्वल टू PC बाय PD। तो AP तो M है और PB N है। M बाय N इज इक्वल टू PC कितना है, देखो PC ये है PC, ठीक है। सो PC को अगर देखें तो ये जो पूरा फुल है y माइनस ये कितना है y1, तो इसको लिख सकते हो y माइनस y1। इसी तरह से PD नहीं BD कितना होगा, ये क्या होगा, टोटल y2 माइनस y2 माइनस y। तो यहां से क्या आएगा, m इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू n इंटू y माइनस y1। तो यहां से आ जाएगा my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। y वाला टर्म को उस साइड लेके जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे। तो m/2 प्लस ny1 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके प्लस होगा, सो my प्लस ny m प्लस ny कॉमन, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। m/2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस इज इक्वल टू y। सो ये जो x y कोऑर्डिनेट्स थे किसके, P पॉइंट के, वो दोनों डिटरमाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको x1 y1 x2 y2 और m/n पता है तो आप x y कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कभी नहीं, बट लेकिन नहीं पूछता ये वाला डेरिवेशन, आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस ही पूछेगा इस पर बेस्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं, दैट इज m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n टू y और mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस। ठीक है, तो इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining the points 2,1 and minus 3,4 in ratio 2:1। ठीक है, तो किस तरह से करना है इसको, दोनों पॉइंट्स को प्लेट करने की कोई जरूरत नहीं है। से A is 2,1, say AB is line segment having points 2,1 and minus 3,4 and P is the point having coordinate x, y dividing in the ratio 2:1। ठीक है, ये जो मैंने बोला है इसी को वर्डिंग्स में आपको लिख देना है कि दैट इज से AB is line segment having coordinates point A as 2,1 and B as minus 3,4 and divided, and point P x, y divides this segment in 2:1 रेशियो। ठीक है, बस ए लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तब भी मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, इस तरह से आपने नोटेशन दे दिया तो। ठीक है, बट लिखने से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, x, y की वैल्यू निकालना है। सो x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ये जो x2 x1 क्या है, इसके नीचे लिख लेना है। जब आपने इस तरह से लिखा है, सो दिस इज योर x1, दिस इज योर, ये जो आपका है x1, ये y1, ये x2, y2, ये m, ये n।
इस तरह से लिखने से क्या होगा, क्लैरिटी रहेगा और आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 मीन्स m मीन्स 2, x2 मीन्स -3 प्लस n मीन्स 1 एंड x1, ठीक है, and x1 मीन्स 2 by m plus n मीन्स 2 plus 1, m plus n मीन्स 2 plus 1। तो ये जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, x is 2 into -3 -6 plus 2, -6 plus 2 is -4 by 3, so -4 by 3, that is your x। x का कोऑर्डिनेट आ गया -4 by 3। इसी तरह से y क्या आ जाएगा, तो y भी सेम, 2 into y2 means m into y2, m is 2, y2 means 4 plus n into y1, अभी लिखा था जो फॉर्मूला, n into y1 means 1 into 1 divided by m plus n, that is 3। तो ये होता है 2 4 8 plus 1 9 by 3 3, so y equal to 3। So then the coordinates of the point P is nothing but -4 by 3 and comma 3। बस बहुत सिंपल से आपकी कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, बट अभी इतना ही, ठीक है।